नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये जो खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जेएस की ही वैरायटी है 2503। जेएस की 2503 वैरायटी है, जो कि इस वैरायटी में मेरे बहुत सारे किसान मित्रों का मानना था कि इस वैरायटी में थोड़ा सा हाइट का इशू आता है, थोड़ी हाइट इस वैरायटी की कम रह सकती है। साथियों, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ इसकी स्थिति लगभग 40 दिन की स्थिति है। और साथियों, इसमें फूल भरपूर मात्रा में आ चुके हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे फूल आ चुके हैं इसमें। साथियों, इसका वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैंने एक वीडियो डाला था पिछला, तो उसमें कई सब्सक्राइबर भाइयों ने कमेंट करा था कि साहब इस साल हाइट का इशू आ रहा है, लेकिन आपने जिस जो वाला खेत चूज़ करा है, जिस वैरायटी का, वो वैरायटी तो हाइट लेती ही लेती है। यानी कि मैंने जेएस 2172 सोयाबीन का वीडियो डाला था दोस्तों। फिर मैंने सोचा था कि मैं इसका दूसरी वैरायटी का मैंने जो लगाई है उसका वीडियो मेरे किसान मित्रों को बहुत जल्द बना कर दूंगा। लेकिन साथियों, मैंने जैसे 22 तारीख के दिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करा और फिर 23 तारीख से लेकर तो आज तक इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाया था। दोस्तों, आज मेरे को थोड़ा सा बारिश खुली है तो मैं आया हूँ खेत पर। साथियों, ये जो जेएस की 2503 वैरायटी है, मुझे इसमें कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि इसमें हाइट का इशू आता है। साथियों, हाइट अब आपके सामने है, मैं दिखा दूँ आपको कि ये इतनी हाइट इसने ली है। यानी कि अभी 40 दिन की कंडीशन में इसकी हाइट ये है। और ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फूल आने के बाद भी ये वैरायटी बढ़ेगी, तो इसलिए मुझे कहीं भी इसमें हाइट का कोई इशू ऐसा लग नहीं रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, जिन किसान मित्रों ने ये वैरायटी लगाई है और जिनने नहीं लगाई है वो यदि लगाना चाहता है, क्योंकि यदि वीडियो किसान मित्रों को खेत से मिले और ओरिजिनल वीडियो मिले तो वो निर्णय ले सकें। इसका उत्पादन का वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं मेरा, कि मैं हमेशा वैरायटी कोई सी भी हो लेकिन 16 इंच पर ही लगाना पसंद करता हूं। उसका एक कारण है साथियों, जैसे आप कुलपा, डोरा, कुछ भी आप यदि 16 इंच पे वैरायटी लगाते हैं तो आप चला सकते हैं। और साथियों, वैरायटी कोई सी भी हो, यदि उसकी सही से देख रेख की जाए, उसमें बेसल डोज तरीके से दिया जाए, तो कोई कारण ही नहीं है कि सोयाबीन आप 16 इंच पे लगाएं या 18 इंच पे लगाएं, हाइट लेगा ही लेगा। आप देख सकते हैं इसकी हाइट। दोस्तों, अब मैंने इस सोयाबीन में क्या क्या करा है, आप लोगों ने भी जो दवाई डाली है, जिस प्रकार से डाली है, डोरेकुल पे चलाए हैं या नहीं चलाए हैं, जो भी परिस्थिति है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें क्या क्या करा है। तो साथियों, मैंने जैसे जिस टाइम पे मैंने सोयाबीन की बोनी करी थी, उस टाइम पे मैंने आपको इसका वीडियो दिखाया था और बताया भी था कि जैसे मैं हमेशा बेसल डोज में कभी भी गलती नहीं करता हूँ। उसके बाद भी मैं सोयाबीन में खाद मिलाकर बोता हूँ। देखिए आप, ये खाद मिलाकर बोने का ही परिणाम है। कुछ किसान मित्रों का मानना है कि हम साहब सोयाबीन जैसे खाद मिलाकर बोते हैं तो फिर सोयाबीन में उगने में कोई समस्या आती है। दोस्तों, यदि आपका बीज सही है और आपने ठीक से सुखा कर रखा है बीज और अच्छा रखा है, या फिर कहीं से आप खरीद कर भी लाए हैं और विश्वास पात्र जगह से यदि आप बीज लेते हैं, तो फिर उगने में कोई खाद की वजह से कुछ नहीं होता है। हाँ, किसी कारण से यदि मान ली जाए, जैसे हमने बोनी करी सोयाबीन की, बारिश ज़्यादा हो गई तो सोयाबीन नहीं उगता है, या सूखा पड़ गया ज़्यादा दिन तक, तो सोयाबीन में थोड़ा सा अंकुरण में दिक्कत आती है। बाकी खाद की वजह से सोयाबीन ख़राब नहीं होता है दोस्तों। 4 साल से 5 साल से लगातार मैं जो है खाद मिलाकर ही सोयाबीन बोता हूँ। और दोस्तों, उत्पादन आप लोगों ने देखा ही है। अब ये 2503 में मैंने इसका जो सीड रेट रखा था साथियों, ये मैंने, क्योंकि वैरायटी नई है क्षेत्र में, तो फिर हम भी कहीं से लाए थे इसको, तो मैंने इसका जो सीड रेट रखा था, जो मैंने और वैरायटियाँ लगाई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका 40 किलो रखा, इसका 38 किलो रखा। साथियों, इसका जो मैंने सीड रखा है वो 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखा है और 16 इंच पे मैंने इसकी बोनी करी है। स्थिति आज इसकी 40 दिन की हो गई है। अब मैंने इसमें अभी इंसेक्टिसाइड के 2 स्प्रे कर चुका हूँ। और इंसेक्टिसाइड में मैंने इसमें जो है, पहले स्प्रे में मित्रों मैंने इसमें इमामेक्टिन डाली थी, जो कि शुरू में मैं हर साल इमामेक्टिन ही डालता हूँ। और साथियों, जब मैंने इसका दूसरा स्प्रे करा था तो उस टाइम पे, क्योंकि सोयाबीन की परिस्थिति वहाँ से फिर ऐसी हो जाती है कि हमें सोयाबीन में जो इल्लियाँ लगती है, ग्रीन सेमिल ऊपर इल्ली लगती है और भी कई प्रकार की इल्लियाँ लगती है, तो उनके लिए हमें फिर इमामेक्टिन अच्छा काम कर देती है। और उसके बाद में फिर जब हम सेकंड स्प्रे करते हैं सोयाबीन में, तो सेकंड स्प्रे में हमें बिल्कुल, मेरे सभी किसान मित्रों को ध्यान रखना चाहिए कि सेकंड स्प्रे में उस टाइम तक जो है हमारे सोयाबीन की स्थिति लगभग 25 दिन के लगभग की हो जाती है, तो वहाँ पर फिर हमें गडल बीटल का ज़्यादा खतरा रहता है। साथियों, गडल बीटल जिसे हम मेरे बहुत सारे किसान मित्र रिंग कटर के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसका ज़्यादा नुकसान रहता है सोयाबीन में। तो वहाँ पर फिर हमें
ऐसी दवाई डालनी चाहिए जिससे कि उस पर उसका थोड़ा कंट्रोल हो जाए। तो मैंने इसमें सेकंड स्प्रे में मित्रों अली का डाली थी और रिजल्ट इतना ज़बरदस्त आया कि अभी तक मुझे ना तो एक इल्ली दिख रही है और ना ही मुझे पत्ते कटे हुए दिख रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को भी दिखा दूं, ये देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से, यदि आप लोगों को दिख रहे होंगे कितने स्वस्थ पत्ते हैं। साथियों, सोयाबीन का उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे सोयाबीन की फसल के पत्ते बिल्कुल स्वस्थ रहें, क्योंकि जितने स्वस्थ पत्ते रहेंगे उतने ही क्लोरोफिल हमारा सोयाबीन बनाएगा और भोजन अच्छे से बनाएगा, तो अच्छे से शाखा निकलेगी और अच्छे से उत्पादन आएगा। साथियों, ये 2 स्प्रे मैं कर चुका हूँ। अब दोस्तों, जिन किसान मित्रों के सोयाबीन की ये कंडीशन है, आप बता देना कमेंट के माध्यम से। अब आपको जैसे ही बारिश खुलती है, जैसे अभी हमारे यहाँ बारिश खुली है, लेकिन अभी मुझे इसमें स्प्रे करे हुए 5 दिन हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा रुक कर स्प्रे करूँगा। लेकिन जिन किसान मित्रों ने स्प्रे नहीं करा है सेकंड वाला, तो दोस्तों उनको यहाँ पर स्प्रे करना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि सोयाबीन में जो स्थिति है वो फूल की है। इसके बाद करे बनेंगे। वेराइटी ये भी अगली मैच्योरिटी की है, जैसे JS का 2303 है, उसी प्रकार की मुझे ये वेराइटी लगी बिल्कुल। तो साथियों, इसमें हमें यहाँ से अभी एक इंसेक्टिसाइड, और जो मेरे किसान मित्र फंगीसाइड डालते हैं, कुछ किसान मित्र 2 बार डालते हैं, कुछ किसान मित्र 1 बार डालते हैं। तो जो किसान मित्र 2 बार फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं उनके लिए बता दूं मैं कि अभी आप ऐसी यहाँ पर इस कंडीशन में आप इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे और उसके बाद हमें फिर एक और स्प्रे लगेगा और ये वैरायटी पक जाएगी। तो साथियों, अभी आप इसमें सिंपली फंगीसाइड के रूप में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र जो है वो वाला डाल सकते हैं, या फिर आप कोई सा दूसरा आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन फंगीसाइड डालना यहाँ पर बिल्कुल अनिवार्य है दोस्तों। तो एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगीसाइड यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी स्प्रे कर देंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। और जो किसान मित्र 2 बार फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं, तो फिर उनको जैसे बहुत सारे किसान मित्र प्रियाक्सर के बारे में पूछते हैं कि साहब हम प्रियाक्सर डालते हैं तो हमें कब डालना चाहिए। तो साथियों, प्रियाक्सर को आप जब हमारे सोयाबीन में 50% से ऊपर फलियां बन जाए, यानी कि 50% करे और 50% फली रहे, उस टाइम पे आप प्रियाक्सर का प्रयोग कर सकते हैं। और जो किसान मित्र एक ही बार फंगीसाइड डालते हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रियाक्सर ही डालें, तो दोस्तों आप इस कंडीशन में भी प्रियाक्सर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से आपको उसमें फिर ये कर दीजिए और उसके बाद आपको एक स्प्रे तो लगेगा ही लगेगा। तो आप उसमें दोस्तों जो वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स, जिनकी कि मैं आपको बताता हूँ, जोर दे के बताता हूँ कि साथियों उनका रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। तो फिर जब हम लास्ट वाला स्प्रे करते हैं, जिस टाइम पे हमारी फलियां 50% बन जाती है, उस टाइम पे फिर हम 0050 का एक स्प्रे ज़रूर करें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि 0050 में जो है 50% सिर्फ पोटास है। और पोटास का साथियों सोयाबीन की फसल में एक ज़बरदस्त रोल रहता है, क्योंकि पोटास से जो है सोयाबीन का जो दाना रहता है वो मित्रों अच्छे से भराता है और दाने पे चमक अच्छी आती है और उसका वजन भी बढ़ता है। तो साथियों, एक कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 120, 30, 40 जैसा भी मिलता हो वहाँ पर, तो आप वो वाला डाल सकते हैं 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो साथियों, आपका सोयाबीन का ज़बरदस्त उत्पादन आता है। बस आपको यहाँ से इस सोयाबीन को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, एक तो फंगस का और दूसरा चीज़ है इल्ली का।